नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नीट मेंटर पे। इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या आप डॉक्टर बनना चाहते हैं। अगर आपने एमबीबीएस डिग्री आपको नहीं मिली है तो कौन से तरीके हैं, कौन से वो कोर्स हैं जिनके थ्रू आप डॉक्टर की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं और अच्छी खासी आपकी स्कोप रहेगी, अच्छी खासी इनकम रहेगी और एक अच्छा ही डॉक्टर का जो पद होता है बहुत ही सम्मानीय होता है हमारे देश भारत में। तो 8 ऐसे कोर्सेज हैं जिसको करने के बाद आप अगर एमबीबीएस की सीट नहीं भी मिली है तो 8 ऐसे कोर्सेज हैं जो करने के बाद आप डॉक्टर बन सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो में। पहला वो कोर्स है, वो तो एमबीबीएस आपको पता ही है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि ये बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी इसका फुल फॉर्म होता है। ये कोर्स 4.5 ईयर से 5 ईयर्स के बीच का होता है। उसके बाद 1 ईयर का इंटर्नशिप करना होता है। तो टोटल 5.5 साल का कोर्स हो जाता है। नीट यूजी का एग्ज़ाम होता है। पहले जिपमर और एम्स का एग्ज़ाम होता था जिसके थ्रू एम्स और जिपमर जैसे कॉलेज में एडमिशन होते थे। अब एक ही अम्ब्रेला एग्ज़ाम होता है नीट यूजी का, जिसके थ्रू एक काउंसलिंग प्रोसेस और एडमिशन का प्रोसेस होता है। एमबीबीएस डॉक्टर आप कहलाते हैं इस कोर्स को करने के बाद, जो बहुत ही प्रेस्टिजियस डिग्री है और प्रेस्टिजियस पोस्ट है डॉक्टर का, एमबीबीएस पोस्ट, एमबीबीएस डॉक्टर का। दूसरा कोर्स जो है बीडीएस है, बीडीएस बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ये भी कोर्स एमबीबीएस की तरह ही 4.5-5 साल का होता है और इसके बाद इंटर्नशिप होती है। एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है नीट यूजी। जितने भी कोर्सेज हैं सब अब नीट यूजी के थ्रू ही वहाँ पे उनके काउंसलिंग और एडमिशन होते हैं। इसके बाद आप एक डेंटिस्ट बनते हैं इस कोर्स को करने के बाद। एमबीबीएस के बाद जो दूसरी कोर्स है बीडीएस, जिसकी डिमांड हाई रहती है, लेकिन इसके बाद आप देखेंगे कि बहुत सारे आयुष के कोर्सेज हैं जिसमें बीएमएस हो गया, बीयूएमएस हो गया, बीएचएमएस, बीएनवाईएस और हम देखेंगे और भी कोर्सेज हैं। इसके अलावा 2 और कोर्सेज हैं जो आयुष के अलावा हैं जिसके थ्रू आपको डॉक्टर की डिग्री मिलती है। बीएमएस एक बहुत ही डिमांडिंग कोर्स आजकल में हो गया है, क्योंकि जब से कोविड-19 का ये चला है, आयुर्वेदिक मेडिसिन के थ्रू ट्रीटमेंट वायरल डिजीज़ का बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हो रहा है। तो बीएमएस का स्कोप आने वाले फ्यूचर में भी बहुत अच्छा होने वाला है। अगर किन्हीं को डिग्री एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाती तो बीएमएस के लिए ऑप्शन रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा। अगर तो ट्रेंड देखा जाए तो बीडीएस के पहले बीएमएस को रखते हैं, तो अब बीडीएस को पछाड़ करके बीएमएस सेकंड ऑप्शन हो गया है डॉक्टर बनने के लिए जो कोर्सेज हैं उनके लिए। ये भी कोर्स 4.5 साल की होती है और नीट यूजी के थ्रू इसका काउंसलिंग प्रोसेस और एडमिशन होता है। इसमें जो आपकी पदवी जो मिलती है और वेदाचार्य की रहती है, जिसकी सैलरी अच्छी खासी रहती है और बहुत अच्छा सम्मानीय पद है। इसके बाद चलते हैं आयुष के जो बाकी कोर्सेज हैं वो। तो बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी, होम्योपैथी डॉक्टर बहुत ही पुराना, ये हमारे देश का जो होम्योपैथी है हमारे देश भारत की ही देन है। बहुत ही पुराना ये ट्रीटमेंट का तरीका है, होम्योपैथ के थ्रू पद्धति है, जिसमें 4.5 साल का कोर्स रहता है। नीट यूजी के थ्रू आप एग्ज़ाम दे करके यहाँ काउंसलिंग एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं और होम्योपैथी डॉक्टर कहलाएंगे आप। इनका भी स्कोप बहुत ही अच्छा है। सभी जगह आपको होम्योपैथी डॉक्टर के क्लिनिक और हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे। बीयूएमएस बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, ये भी 4.5 साल का कोर्स होता है और इसमें अगर आपने उर्दू सब्जेक्ट रखी है 10th या 12th में, क्योंकि ये मैंडेटरी रखना होता है, तो उस जैसे आप अगर मुस्लिम बैकग्राउंड से आते हैं तो आपको उर्दू तो आता ही होगा, तो उनके लिए ये कोर्स ज़्यादा ही अच्छा रहता है, क्योंकि उनका उर्दू एक लैंग्वेज रहता है 10th या 12th में। और जो पहले हम सुनते थे हकीम डॉक्टर होते हैं, ये उनसे मिलता जुलता ही यूनानी का मेडिसिन का एजुकेशन है। तो ये भी एक ऑप्शन है, डॉक्टर बन सकते हैं बीएमएस करके। नेक्स्ट है बीएनवाईएस बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज। जब से देखा आपने कि रामदेव बाबा आए हैं और जो हमारा प्राचीन संस्कृति का जो योगा और मेडिटेशन था उसको फिर से दुनिया के सामने प्रचारित किए और अवेयरनेस किए, तो नेचुरोपैथी और योगिक साइंस इसमें उसकी पढ़ाई होती है। 4.5 साल का कोर्स रहता है। इसमें आप पीजी की डिग्री भी कर सकते हैं बाद में जा करके, और नीट यूजी के एग्जामिनेशन के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होता है। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेजेज अवेलेबल रहते हैं। नेचुरोपैथी डॉक्टर आप इसको करने के बाद बन सकते हैं स्पेशलिस्ट, और एक अच्छा ही पद है और कमाई भी अच्छी होती है। आप डॉक्टर का इसमें डॉक्टर अपने नाम के आगे लगा सकते हैं इन सारी कोर्सेज को करने के बाद। 7th जो कोर्स है बीएसएमएस
बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी। ये सिद्धा मेडिसिन की जो टेक्निक है ज़्यादातर साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में इसकी प्रैक्टिस हुआ करती थी और वहीं से इनहेरिट करके इसको एजुकेशन में, कोर्स में लाया गया है। तो ज़्यादा इसकी कोर्सेज आपको तमिलनाडु के कॉलेजेज में मिलेंगी। मोस्टली वहीं प्रीडोमिनेंटली वहीं पे इसको बताया जाता है, सिखाया जाता है। यूनानी मेडिसिन की जो प्रक्रिया है आपको बताई जाती है, सिखाई जाती है। तो इस BSMS कोर्स करके भी आप एक डॉक्टर बन सकते हैं। अच्छा स्कोप है इन सारे कोर्सेज में। अब चलते हैं वैसे दो कोर्सेज जो आयुष के अलावे हैं, VVSC एंड AH, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड AH। ये भी बहुत पुराना एक डिग्री है, एक कोर्स है जो वेटनरी डॉक्टर कहलाते हैं, जानवरों का डॉक्टर। तो आप इसके थ्रू इस कोर्स को कंप्लीट करके बन सकते हैं। लास्ट कोर्स में चलते हैं हमारे BPT, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी तो सब जानते हैं। फिजियोथेरेपी एक ऐसे डॉक्टर होते हैं जो आपको आपके बॉडी से रिलेटेड जो पेन है या उससे रिलेटेड जो चलने बैठने इस समय जो एक ऑर्थो से रिलेटेड का एक ब्रांच है, तो इसका भी डिमांड बहुत अच्छा खासा है आजकल। और शहरों में तो बहुत लोग परेशान रहते हैं, तो फिजियोथेरेपिस्ट को खोजते रहते हैं। तो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी का भी डिमांड बहुत अच्छा है। इसका भी आप NEET UG से एग्ज़ाम दे करके इसका काउंसलिंग प्रोसेस में आगे ले करके एडमिशन ले सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट कहलाएंगे और अपना सेल्फ का हॉस्पिटल क्लिनिक आप ओपन करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। एक रिप्यूटेड पद होता है जितने भी डॉक्टर्स होते हैं, और अपने आगे के नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। इसके ये तो अंडर ग्रेजुएट के कोर्स हुए। इसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट और स्पेशलाइजेशन सभी में ऑप्शंस हैं। तो ये सारे 9 कोर्सेज हैं। बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि MBBS नहीं हुआ तो डॉक्टर कैसे बनेंगे। 2 ही चीज़ जानते हैं, या तो MBBS नहीं तो PhD। नहीं, ऐसा नहीं है। 8 अदर कोर्सेज हैं जिनके थ्रू आप डॉक्टर बन सकते हैं और अच्छा स्कोप है आपके करियर वाइज। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बटन को लाइक बटन को हिट कर दें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही उपयोगी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे। गुड बाय।